इस दुनिया में इंसानों के अलावा जो कुछ भी मौजूद है वो जानदार शक्ल में है या वो बेजान शक्ल में। जो जमीन पर है वो भी, जो आसमानों पर मौजूद है वो भी, जो आसमानों के दरमियान है वो भी, इंसानों के अलावा जो कुछ भी इस दुनिया में मौजूद है वो जानदार शक्ल में है या बेजान शक्ल में, किसी एक चीज का भी दुनिया में अपना आने का कोई मकसद नहीं है। आप ये बात करेंगे कि हमने तो ये बात सुनी है कि कोई भी चीज अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की, लेकिन मैंने ये गुजारिश की है आपसे कि किसी भी चीज का वो जानदार है या बेजान, जितनी नेमतान इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, किसी एक का भी दुनिया में अपना आने का कोई मकसद नहीं है। हर चीज मकसद पर पैदा की है, हर चीज का कोई ना कोई मकसद है और वो एक बड़े काज और बड़े मकसद को सपोर्ट करती है। वो काज क्या है, इस पर बात करनी है इंशाअल्लाह आज मुख्तसर वक्त में। वो बड़ा मकसद क्या है जिसके लिए सारी कायनात मुसख्खर की अल्लाह ताला ने। आइए मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, इस दुनिया में हर चीज हजरत इंसान को सपोर्ट करती है और फिर हर चीज को मकसद पर पैदा किया, वो अपने मकसद पर हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगी, और हर चीज का मकसद है इंसान को सपोर्ट करना। आप जिम्मेदार हैं, हमारे घर में गाय और भैंस बंधी हुई है। किस लिए बांधी हमने कि ये दूध देती है। फिर मेडिकली रिपोर्टें बनती हैं कि जो इंसान दूध पीते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। देती कौन है? भैंस। और हड्डियां किन की मजबूत होती हैं? इंसान की। कभी अंधेरी रात में, कभी छांव में, कभी सर्दी में, गर्मी में, बादोबां में, तूफानों में, कभी वो भैंस और गाय अपने मकसद से गाफिल हुई है? हाँ, कभी उसने कहा मैंने दूध नहीं देना। फिर जब वो सारी जिंदगी मकसद पर कायम है, फिर जब उससे आप पूछें, जब वो मर जाए, उसके 8-10 मन के लाशे पे खड़े होके ये सवाल करो, कहीं भी तेरा भी कोई हिसाबो किताब, कोई तेरी मंजिल, जिस चीज का दुनिया में आने का मकसद अपना नहीं होता उसकी मंजिल नहीं होती। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसको भेजा था, सारी जिंदगी उस पर खड़ी रही, अब मर गई, जान छूटी। आप दरख्तों को पढ़ें, आप सब्जे को पढ़ें। ये दरख्त और सब्जा जो हम गंदी सांस बाहर निकालते हैं, इसको फिल्ट्रेशन करके ताजा सांस हमें दोबारा मुहैया करता है। सारी जिंदगी कभी दरख्त ने यह कहा हो कि मैंने ये काम नहीं करना। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उसकी पैदाइश और तखलीक की, उसी मकसद पर वो सारी जिंदगी जुटा हुआ है। आप एक एक चीज को पढ़ें। अब सांप को पढ़ लें। अगर दुनिया में सांप खत्म हो जाए तो कोई भी जानदार चीज दुनिया में जिंदा न रहे। हर उस जहरीले मादे को
जेरे जमीन सांप चूसता है जो इंसानों के लिए मुसीबत का बायस बनती है। फिर आप फिजाओं को पढ़ें। सूरज का निकलना और गुरूब होना, दरमियान में जितना भी प्रोसेस है, ये किसको सपोर्ट करता है? इंसान को। कभी उसने ये कहा हो कि मैंने आज तुलू नहीं होना, मैं तो थक गया हूं, आज हालात ठीक नहीं है, तूफान बड़ा है? कभी मकसद से गाफिल हुआ? फिर आप चांद को पढ़ें। चांद का जो भी प्रोसेस है, फजाओं में तुलू से लेकर गुरूब तक, दुनिया में कोई चीज अगर डिफरेंट और मुख्तलिफ जायका बनाती है तो वो चांद की रोशनी से है। अगर चांद की रोशनी खत्म हो जाए तो दुनिया में हर चीज एक ही जायके पे आ जाए। जो भी चीज आप फ्रूट खाएं, फल खाएं, सब्जी खाएं, अनार खाएं, गंदम खाएं, एक ही जायका है। अगर मुख्तलिफ जायके कोई चीज पैदा करती है तो अल्लाह के हुक्म से वो चांद की रोशनी है। फिर आप कहकशाओं को पढ़ें। सितारों की दुनिया, अरबों खरबों कहकशाएं, ये भी इंसान को सपोर्ट करती हैं। फिर आप नीचे हवाओं के दबाव को पढ़ें। फिर आप बादलों के तसलसल को पढ़ें। फिर आसमान से बारिश के बरसने को पढ़ें। फिर जमीन से अंगूरी के उगने को पढ़ें। अनगरज हर इंसान, हर चीज इंसान को सपोर्ट करती है। और फिर माल के कायनात ने फरमा दिया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीया, ऐ इंसान हर चीज हमने तेरे लिए पैदा की है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीया। फिर फरमाया वत्तीन, कसम है मुझे रब को इंजीर की, वज़ैतून, और कसम है मुझे रब को जैतून की, वत्तूर सीनीन, और कसम है मुझे रब को तूरे सीना पहाड़ की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है मुझे परवरदिगार को अमन वाले शहर मक्का की। चार बड़ी कस्में। मुझे रब को इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना पहाड़ की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। अल्लाह ना भी कसम उठाए तो बात तो हतमी है, कानून वज़ा है। चार बड़ी कसमें उठा के अल्लाह क्या फरमाते हैं? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, ए बिलाशुबा ए हजरत इंसान, मैं रब ने तुझे बनावट के एतबार से भी और तमाम मखलूकात में अशरफ और आला पैदा किया है। सारी मखलूकात पर तेरी हुक्मरानी मेरे रब के हुक्म से है। तू सारी मखलूकात का बादशाह है। कितना प्रोटोकॉल है, कितनी बड़ी वजाहत है, कितना बड़ा स्टेटस है इस इंसान का, कितना बड़ा मुकाम रखता है ये हजरत इंसान कि अल्लाह कस्में उठा उठा के फिर हाथ से बना के फिर इसके स्टेटस और मर्तबे को बयान करके फिर अल्लाह यू टर्न लेते हैं। फिर फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने इस हजरत इंसान को लुटाकर जहन्नम के अस्फल साफिलीन में डाल दिया। वजह इतना बड़ा मुकाम दे के, सारी दुनिया इसके लिए मुसख्खर करके, हर चीज पर इसका हुक्म चला के, ये चाहे तो 10 मन के जानवर को ज़िबा कर दे, जान उसमें भी है। ये चाहे तो मुर्गी को ज़िबा करे, बकरे को करे, ये सारी दुनिया पे हुकूमतें चलाए, सब अल्लाह के हुक्म से। लेकिन फिर इसको जहन्नम के अस्फल साफिलीन में डाला जा रहा है। आखिर कोई तो वजह है। या तो इंसान इंसानियत पर नहीं है या अपने मकसद पर नहीं है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सबको नहीं जन्नत में डाला। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, नेक अमल किए, फलाहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके अजर के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होती। फमा युकज़िबुका बादु बिद्दीन, फिर सवाल आ गया।
अल्लाह कहता है हजरत इंसान तू मुझे ये बता, मेरे सवाल का जवाब दे, कौन सी वो चीज है जिसने तुझे मेरे रब की, मेरे खुदा की खुदाई को झुठलाने पर आमादा कर दिया। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सुनो मैं रब तमाम हाकिमों से बड़ा हाकिम हूं। हाकमियत मेरी है, बादशाहत मेरी है, दुनिया मैंने बनाई है, हर किसी को मैं देता हूं, शहनशाह मैं हूं, दाता मैं हूं, दस्तगीर मैं हूं, गौसे आजम मेरा नाम है, दस्तगीरी मेरे पास है, आसमान से बारिशें जमीनों से अंगूरियां उगाने का इख्तियार मेरे पास है, बेटे बेटियां मैं देता हूं, इज्जतें मैं अता करता हूं, दुनिया में जलील मैं करता हूं, हर चीज का इख्तियार। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या मैं रब तमाम हाकिमों से, तमाम बादशाहों से बड़ा बादशाह नहीं हूं? इंसान मकसद से गाफिल हो गया, हर चीज अपने मकसद पर है। दूसरी तरफ बात समझे, इंसान सारी मखलूकात से का बादशाह है, ये अशरफुल मखलूकात है। चार चीजें तमाम जानदार चीजों में, हैवानों में, परिंदों में, चींटियों में, फजाओं में चलने वाली मखलूकात जिनके अंदर दिल धड़कता है, जमीन के नीचे लाखों मखलूकात इनमें, और तमाम जानदार हैवानों में, जानवरों में, चार चीजें इंसान के साथ मुश्तरक हैं हर चीज की। पहली, जिंदगी। जिंदगी हर चीज को मिलती है, हर चीज के पास जिंदगी है। दरख्त के पास भी जिंदगी है, जानवर के पास भी जिंदगी है, चींटी के पास भी जिंदगी है, और हर की जिंदगी की लिमिट तय है, उसकी लिमिट तय है कि कितनी देर ये जिंदा रहेगा। कायनात के इमाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 120 दिन का बच्चा मां के पेट में होता है, अल्लाह उसके जिस्म में रूह फूंकता है। रूह फूंकने के मुत्तसिल बाद ये 4 महीने का हो गया। जैसे रूह फूंकी गई इसके जिस्म में तो अल्लाह ताला ऑर्डर देता है फरिश्ते को, आजा। वो आ गया, कहा लिखो परवरदिगारा क्या लिखना है। अल्लाह फरमाते हैं लिखो इस 4 माह के हजरत इंसान की एज कितनी है, ये कब मरेगा, ये मरा डिलीवर होगा, एक सांस जिंदा रहेगा या 100 साल। जैसे अल्लाह ने कहा वैसे लिख दिया। बाबा जी, ए बाबा जी सोंदे पे हो? सोना सोना को नहीं मेरी गुफ्तगू। 4 महीने का है आप में से या मुझे किसी को पता चल गया था हम 4 महीने के हो गए? हाँ, बनाने वाले को फिर रब मान ले, फिर उसकी हाकमियत पर ईमान लेके आ जा, फिर रब को रब तो मान। तू 4 महीने का है और तेरी लिमिट तय हो रही है कि कितनी देर ये जिएगा, लिमिट हर चीज की तय है। और फिर मौत हर किसी को आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को आएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस आसमान की छत और ये सारे 7 आसमान और 7 जमीनें, सबको मौत है। हर किसी को मौत आएगी, कोई नहीं रहेगा दुनिया में, कोई जानवर नहीं रहेगा, कोई हैवान नहीं रहेगा, हर चीज को मौत। तीसरी चीज जो मेरी और बाकी जानवरों की मुश्तरक है वो है अफज़ाइश नस्ल। प्रोसेस है जिंदगी का, क़यामत तक अल्लाह ने चलानी है। अफज़ाइश नस्ल, बच्चों की पैदाइश। हम इंसानी बच्चों की पैदाइश करते हैं या सारी मखलूकात ही करती हैं? हाँ, सारी मखलूकात करती हैं। हर किसी को अल्लाह ताला ने ये फितरत बख्शी हुई है। हर चीज बच्चे पैदा कर रही है, प्रोसेस को बढ़ा रही है क़यामत तक के लिए। चौथी चीज रोटी का हुसूल, रिज़्क़। ये 6 इंच का पेट हमें लगा हुआ है,
या सारी मखलूकात को लगा है? सारी मखलूकात को पेट लगा हुआ है। जितना हम 10 लोग घर के एक साल का गल्ला जमा करते हैं खाने के लिए, इतना एक वक्त की एक मछली की खुराक है। जितना तो साल का गल्ला जमा करके रख लेता है ना, एक वक्त में एक मछली इससे डबल खाती है। जिंदगी भी मौत भी, अफजाइश नस्ल, फिर उसके बाद रोटी का हुसूल, हर चीज का ईमान है कि राज़िक अल्लाह की जात है। इंसान का ईमान नहीं है कि रोटी अल्लाह देता है। हर चीज समझती है कि रोटी कौन देता है? अल्लाह। इंसान को भूल लगी हुई है। इंसान समझता है रोटी मेरी क्वालिटी देती है, मेरा स्टेटस, मेरा वकार, मेरी जॉब, मेरी सैलरी, मेरा जिम्मेदारा, ये मुझे रोटी दे रहा है। अकीदा खराब हो गया। इस सब कुछ को हासिल करने के लिए तौफीक कौन देता है? सलाहियत कौन देता है? तवानाई किसने दी? तुझे चलने का शौक किसने दिया? फिर तू क्यों कहता है कि रोटी मेरी स्टेटस? बड़ी दुनिया में बावकार लोग होते हैं, समझ रहे होते हैं कि दुनिया हम चला रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। तू मर के देख, अल्लाह की कसम, तुझसे अच्छी दुनिया चलाने वाले होते हैं। बाप ने सारी जिंदगी मोटरसाइकिल पर गुजारी होती है, बेटों को अल्लाह गाड़ियां दे देता है। हर कोई नसीब खा रहे भाई। मैं तू दुनिया नहीं चला रहे। वो मन हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो धोखा है, ये तो तमाशा लगा हुआ है। इस तमाशे में पहचान कि मेरा आने का मकसद क्या है। 12वां पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, ऐ मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत को ये मैसेज कन्वे करो क़यामत तक के लिए, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि इस दाब्बतुल अर्ज़ पर जो कुछ भी मौजूद है, इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह। आवाज ज्यादा तो नहीं अंदर? राज़िक़ कौन है? अल्लाह। तो आप और मैं भी मान लें कि रिज़्क़ अल्लाह देता है। रिज़्क़ का इख्तियार किसके पास है? जैसे फरिश्ते ने कलम रोका ना, जिंदगी लिखी, तो अल्लाह ने कहा और लिख, ये 4 महीने का है। परवरदिगारा क्या लिखना है? कहा इसका बैंक बैलेंस तय कर दे, रोटी लिख इसकी। ये कासा गदाई लेके मांगेगा जिसका बिजनेस आसमानों को छुएगा। तेरा बैंक बैलेंस उस वक्त तय हो गया जब मैं और आप 4 महीने के थे। फिर मारोमारी क्यों है? फिर सूदी कारोबार क्यों है? फिर गरीब भतीजों भांजों, यतीम भतीजों भांजों के माल पर हक कब्जा क्यों है? नाप तोल में कमी क्यों है? झूठ क्यों है? गीबत क्यों है? मुसलमान के खिलाफ फिर एक्शन क्यों है? का लिखो इसका बैंक बैलेंस, रोटी कितनी खाएगा? ना हम उससे ज्यादा खा सकते हैं, ना उससे ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जोर लगा लो। दोनों सूरतों में ईमान होना चाहिए। दुनिया हमायती बने या दुश्मन, ना कुछ जिंदगी दे सकता है, ना कुछ जिंदगी ले सकता है। दूसरी सूरत, जो रिज़्क़ मेरे रब ने मेरे नसीब में लिख दिया है, सारी दुनिया उल्टी हो जाए, मेरी बरादरी उल्टी हो जाए, वो रब मुझे दे के छोड़ेगा। कोई चीज मेरे सामने रुकावट नहीं बन सकती। मकसद पहचानो। फिर अल्लाह फरमाते हैं अलम नजल्लहु ऐनैन, हमने हर इंसान को 2 आंखें दी हैं, देख रहा है। वलिसानन व शफतैन, हर इंसान को 2 होंठ दिए, बोल रहे। आंखें अल्लाह ने सबको दी हैं, होंठ सबको दिए। वहदैनाहु नजदैन, अल्लाह फरमाते हैं मैं रब ने हर बंदे को खैर और शर के रास्ते का शऊर भी दे दिया, दे दिया। गुनाह क्या है, नेकी क्या है,
बदी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अखलाकियात क्या है, ईमानियात क्या है। हर बंदे के पास इल्म है कि नहीं? हर बंदे को शऊर दिया। फिर शऊर वाली जिंदगी में मेरे सवाल का जवाब दें कि अगर तो मैं जिंदगी जिया, फिर अफजाइश नस्ल की, कोई पता नहीं फजर, कोई पता नहीं जोर, कोई पता नहीं असर मगरिब और ईशा, कोई पता नहीं दीनियात, कोई पता नहीं ईमानियात, सारी जिंदगी बच्चे फितरत पैदा हो रहे हैं। रोटी रोटी सुबह रोटी शाम रोटी, सुबह रोटी शाम रोटी, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। और जब मर गया, ये जिंदगी इंसान की है या हैवान की? ये जिंदगी इंसान की नहीं है, ये जिंदगी हैवान की है, ये जानवर की है कि जिंदगी जिए, बच्चे भी पैदा करे, रोटी के लिए सरगर्दां, सुबह शाम सब कुछ खत्म। फिर मर गया ये बेचारा। जब मरेगा ना, ऐलान करवाने वाला करवाएगा, कहते लेन देन के जिम्मेदार असी हाँ। जब 2 महीने गुजर जाएंगे, लेने वाले आएंगे, फिर गालियां देगा बेटा, कहेगा मेरे प्यो ने मैनू की दे के गया है। यह है दुनिया। वमल हयात तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखा है। धोखे में ना पड़ो। आइए मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, मैं बात अपने आप को और आपको समझाना चाहता हूं। समझें, जितनी मखलूक अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा की, हर मखलूक अपने मकसद पर खड़ी है। कोई एक मखलूक एक नाम लेके बता दे कि जिसको अल्लाह ने पैदा किया हो और वो मकसद पर ना हो। हर चीज मकसद पर खड़ी है। लेकिन अगर मकसद पर नहीं कोई जिंदगी गुजार रहा तो वो हजरत इंसान है। इसकी जिंदगी बेमकसद है। क्या चाहिए अल्लाह को मुझे और आपसे? हम मकसद पर क्यों नहीं है? आइए कुरान की आयत सुने। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, अपने बापों और भाइयों को दोस्त ना बनाओ। बाप और भाई को दोस्त बोलो तो सही। बाप और भाई को दोस्त ना बनाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह का कुरान। अल्लाह तेरे नबी का फरमान है कि ये सिला रहमी, जो रिश्तेदारी है, ये अल्लाह तेरे अर्श के साथ चिमटी हुई है। जो रिश्तेदारी तोड़ता है वो तेरे अर्श से रिश्ता तोड़ लेता है। फिर तूने फरमा दिया कि बाप और भाई को दोस्त नहीं बनाना। वजह, रीजन, तो अल्लाह फरमाते हैं, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, जब ये मोहब्बत करे कुफर से ईमान के मुकाबले में। कुफर पसंद है, ईमान पसंद ही नहीं है। ईमान की बुद्दोबाश, ईमान का लिबास, मुसलमान की हजामत, उसका जैसा चेहरा, मुसलमान जैसी खरीदो फरोख्त, मुसलमान जैसी जिंदगी, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, जब यह मोहब्बत करे कुफर से ईमान के मुकाबले में, इससे यह बात साबित हो गई कि अल्लाह ताला को कोई भी चीज पसंद नहीं है। अगर कोई चीज जरूरत है मेरे और आपसे अल्लाह को, तो वो है ईमान। अल्लाह को ईमान चाहिए। कैसा लेके आता है तुझे पता है या रब को पता है? इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, ए ईमान वालों, बाप और भाई को भी दोस्त नहीं बनाना जब मसला ईमान आ जाए। अगर ईमान पसंद नहीं है, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहु मिनकुम, जो कोई फिर गया इनकी तरफ, मिनकुम तुम में से, फाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो कायनात का बदतरीन जालिम इंसान है। अगली आयत, कुल ए मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बात समझाइए। इन काना आबाउकुम, इनके बाप, व अबनाउकुम बेटे, व इख्वानुकुम भाई, व अज़वाजुकुम बीवियां, व अशीरतुकुम बरादरी। बाप, बेटा, भाई, बीवी, बरादरी, 5 रिश्ते खूनी, 5 रिश्ते खून के।
वामवाल तरफ्तमुहा, वो माल जो ये कमाते हैं, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, वो तजारत जिसके बंद होने से डरते हैं, व मसाकिन तरज़ौनहा, वो घर छोटा है या बड़ा, वो चबारा 5 मरले का, 10 मरले का, कनाल का, एकड़ का, 1 मरले का कच्चा मकान, जिनमें ये रहते हैं। माल, तजारत, घर, ये 3 रिश्ते माली, 5 खूनी, 3 माल के रिश्ते। अल्लाह ने बयान फरमा के कह दिया, ए मुसलमान, किसी कोने कुदरे में तराजू लगा, 2 रखते पढ़ के बैठ जा। अगर ये 8 रिश्ते, बाप बेटा भाई बीवी बरादरी, माल तजारत घर, अगर ये रिश्ते अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, मेरे रब से प्यारे हो गए, मेरे रब से प्यारे हो गए। साइलेंट करने में कर, मेरा चल रहा है।